नमस्कार बच्चों, गुरुकुल शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों देखो, जैसे हमारे देश यानी पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक महामारी जो है फैली हुई है, उस महामारी को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज जो हैं बंद हैं। इसलिए सभी शिक्षण संस्थान तकनीकी माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रिंसिपल कक्षा 6 की हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पाठ नंबर 2 जिसका नाम है बचपन, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा रचित है, जो एक संस्मरणात्मक रचना है। देखिए बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम जो है कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कृष्णा सोबती जो है हिंदी साहित्य की एक महान लेखिका एवं महान कवयित्री हुई। कृष्णा सोबती जी के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ, जो उस समय पंजाब में था। लेकिन भारत और पाकिस्तान विभाजन के कारण अब वो पाकिस्तान में। लेकिन कृष्णा सोबती जी वहां से विभाजन के बाद दिल्ली में आकर रहने लगी। दिल्ली में ही उन्होंने अपना स्थायी घर जो है बनाया। यदि हम बात करें कृष्णा सोबती जी की मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु जो है 25 जनवरी 2019 को कब हुई बच्चों? 25 जनवरी 2019। कृष्णा सोबती जी ने हिंदी साहित्य के अंदर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं लिखी। उनकी कुछ रचनाएं जिंदगी नामा, जो एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, यारों के यार, डार से बिछुड़ी, लामा, जो एक प्रसिद्ध कहानी है, 3 पहाड़ जैसी अनेक रचनाएं जो हैं उन्होंने लिखी। बच्चों, कृष्णा सोबती जी को अपनी साहित्य रचना के लिए अनेक पुरस्कार भी जो है दिए गए, जिसके अंदर यदि हम उनके पुरस्कारों की बात करें तो 1980 में उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। और 2017 में उन्हें हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। यह था कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय, जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के अंदर एक महत्वपूर्ण कड़ी का जो है काम किया। बच्चों, यदि हम अब हमारे पाठ की बात करें तो हमारा जो पाठ का नाम है आज वो है बचपन। देखिए, बचपन कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक संस्मरण है। क्या बच्चों? कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक संस्मरण।
देखो बच्चों, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है हमारे यादों को, यानी जो हमारे समय बीता है उनको याद करना, हमारे बचपन की स्मृतियां, हमारी जो यादें, ये सब बातें जो है संस्मरण के अंतर्गत जो है आती हैं। कृष्णा सोबती जी ने, देखिए बच्चों, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि, या स्वयं हम हैं, हम अपने बचपन की यादें जो हैं याद करते रहते हैं कि हमने जो है हमारे बचपन में क्या क्या काम किए। उसी प्रकार कृष्णा सोबती इस संस्मरण की एक स्वयं यानी मुख्य पात्र है। वह स्वयं को पात्र मानकर अपने इस संस्मरण के अंदर अपने बचपन की यादों को जो है बताते हैं। चलो बच्चों, अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखिए, लेखिका कहती है मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन मीन्स क्या है? अपने बचपन की यादों को कृष्णा सोबती हमें जो है बताना चाहती है। आगे कहती है मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मौसी इत्यादि कुछ भी हो सकती। देखिए, जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो हमारे दादा दादी, मामा मामी या नाना नानी इत्यादि हो सकते हैं। उसी प्रकार कृष्णा सोबती जी की उम्र जो है वो बहुत अधिक हो चुकी है, इसलिए उसने कहा है कि मैं तुम्हारी नानी, दादी, बुआ, मौसी इत्यादि हो सकती हूं। देखिए, परिवार के सभी लोग, परिवार के जितने भी लोग हैं कृष्णा सोबती जी को जीजी, जीजी मीन्स दीदी, दीदी कहकर पुकारते। अब लेखिका अपने आप को जो है सियाना महसूस करने लगी। देखिए बेटा, सियाना, लेखिका अपने आप को अब जो है सियाना, सियाना मीन्स क्या होता है? समझदार यानी बुद्धिमान महसूस करने लगी थी। इस प्रकार से सभी लोग जो है उसका सम्मान करते थे। तब कृष्णा सोबती जी कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताती हूं कि हमने जो बचपन में कौन कौन सी यादें जो है जुड़ी हुई। लेखिका कहती है कि बचपन में उन्होंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, यानी कपड़ों का वर्णन करती हुई कहती है कि लेखिका ने अनेक रंग बिरंगे, लेखिका को रंगीन कपड़े बहुत अधिक पसंद। लेखिका निक्कर, वकर, फ्रॉक इत्यादि अनेक वस्त्र जो है पहनती थी, जो अनेक रंगों के होते थे। कोई काले रंग का होता था, कोई ग्रे रंग का होता था इत्यादि। अब लेखिका को जो है कुछ जो है फीके कलर के यानी सफेद कलर के जो वस्त्र अच्छे लगते हैं, क्योंकि उम्र के पड़ाव के साथ साथ लेखिका के अंदर भी जो है बदलाव आते जा रहे हैं। देखिए, लेखिका फिर कहती है कि उन्होंने धारीवाल फ्रॉक बचपन में पहनी। उस समय जेब के अंदर रुमाल रखने का जो है बहुत ही प्रचलन था, और लेखिका कहती है कि जब भी वो फ्रॉक डालती तो अपनी जेब के अंदर रुमाल रखती थी। उसके बाद लेखिका कहती है कि उस समय बालों के अंदर रिबन लगाने का बड़ा फैशन था, और लेखिका अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जो है बालों के अंदर रिबन लगाती थी। लेखिका उसके बाद कहती है कि ट्यूनिक पोशाक, देखिए बेटा, ट्यूनिक पोशाक,
ट्यूनिक पोशाक होती है ढीली ढाली, जैसे हम शरीर पर टाइट कपड़े पहनते हैं, यानी वो क्या है, लूज ढीली ढाली जो है वस्त्र पहनती थी। उसकी यह पोशाक जो है दो प्रकार की थी, जिसके अंदर फर्स्ट वो कहती है कि उसकी पोशाक जो है एक चॉकलेट रंग की थी, जो उसके अंदर प्याजे रंग की कोटी पहनती थी, और जो दूसरी उसकी वस्त्र थे, यानी जो उसकी दूसरी ट्यूनिक पोशाक थी वो ग्रे कलर की थी, जिसके अंदर वो सफेद कोटी पहनती थी। देखिए उसके बाद लेखिका कहती है कि इतवार मीन्स रविवार की सुबह का, और शनिचरवार मीन्स शनिवार का लेखिका के जीवन में एक अद्भुत यानी बहुत अधिक महत्व है। लेखिका इतवार की सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इतवार के दिन लेखिका अपने मोजे मीन्स जुराबे, इतवार के दिन सबसे पहले सुबह वह अपने जुराबों को धोती थी, अपने कपड़ों को धोती थी। उसके बाद शू मीन्स जूते, अपने जूतों को धोती थी, अपने जूतों को पॉलिश करती थी। पॉलिश करने के बाद अपने जूतों को अच्छी तरह से कपड़े से रगड़ कर, देखिए बेटा जूतों पर चमक लाने के लिए लेखिका क्या करती है, सबसे पहले पॉलिश करती है, फिर क्या करती है, उसको एक कपड़ा लेती है और कपड़े से ऊपर से उसको रगड़ देती है, जिससे जूते के ऊपर जो है चमक आ जाए। फिर क्या करती है, यदि लेखिका को कोई भी जो नया जूता है, यदि लेखिका को अपना नया जूता कहीं पर भी पहनकर जाना होता है तो अपने साथ वो रुई रखती है। रुई क्यों रखती है? क्योंकि जो रुई रखने का उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जो हमारा नया जूता होता है वो पांव के अंदर घाव कर देता है, घाव मीन्स छाले कर देता है। इसलिए लेखिका जो है अपने साथ उन घावों को ठीक करने के लिए लेखिका अपने साथ रुई रखती है। फिर उसके बाद आती है हमारी शनिचरवार को, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लेखिका के लिए। जैसे ही शनिचरवार यानी शनिवार का दिन आता है, लेखिका को एक गंध महसूस होती है, पूरे के पूरे दिन उसके दिमाग में वो गंध रहती है। वो गंध क्या है? यानी लेखिका को उस दिन ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल क्या होता है? ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। इनका स्वाद जो होता है वो बहुत ही कड़वा होता है। और बच्चों देखो, यदि हमें कोई भी दवा दी जाती है, यदि कोई दवा कड़वी होती है तो हम क्या करते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं, यानी उस दवा को लेने से आनाकानी करते हैं। अब लेखिका भी ऐसे ही है, क्योंकि उसको जैतून का तेल और अरंडी का तेल पीना जो है वो बहुत ही कड़वा लगता है, इसलिए वो भी जो है उसको पीने से हिचकिचाती है। लेखिका कहती है कि यह दवा देने की एक उसकी लिमिट थी। मीन्स क्या है? एक निश्चित मात्रा के अंदर लेखिका को एक कांच के गिलास पर जो है कुछ चिन्ह बने हुए होते थे, कुछ निशान बने होते थे। जैसे डॉक्टर हमें जहां तक यानी 1 ml 2 ml के जो चिन्ह बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग दवाई देता है, उसी प्रकार ही उस कांच के गिलास पर ये चिन्ह बने हुए थे, जो लेखिका को उस दवा के रूप में ये तेल जो है पिलाया। उसके साथ साथ समय के साथ साथ फिर लेखिका कहती है कि समय की तुलना करती है, यानी लेखिका जो है हमारे समय की और अपने समय की तुलना करती हुई कहती है, मैं तुम्हें बताऊंगी
मैं तुम्हें बताऊंगी हमारे समय में और तुम्हारे समय में क्या अंतर। लेखिका अपने समय की बात करते हुए कहती है कि हमारे समय में ग्रामोफोन, ग्रामोफोन क्या होता है बेटा? ग्रामोफोन होता है एक वाद्य यंत्र जिसको हम सुनते हैं, यानी सुनने का वाद्य यंत्र। उसके अंदर हम पिक्चर इत्यादि नहीं देख सकते। फिर कहती है कि हमारे समय में रेडियो एवं टेलीविजन जो है नहीं थे। लेखिका के समय में क्या थे? ग्रामोफोन, जिससे वो म्यूजिक सुनते थे। लेकिन क्या नहीं थे? रेडियो और टेलीविजन। फिर लेखिका कहती है कि उसके समय में और आज के समय में कुछ जो है परिवर्तन हो गया है। जैसे लेखिका कुल्फी खाना लेखिका को बहुत पसंद था। कुल्फी का स्थान जो है आज हमारे समय में आइसक्रीम ने ले लिया। कचौड़ी का स्थान समोसा और पैटीज ने ले लिया है। लेखिका कहती है कि शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का स्थान जो है कोक और पेप्सी ने ले लिया है। यानी उसके समय में और हमारे समय में ये परिवर्तन जो है आते। फिर लेखिका जो है शिमला और दिल्ली का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिमला और दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और चॉकलेट, टॉफी और पेस्ट्री खाना जो है बहुत ही पसंद था। शिमला के होटल से वो चॉकलेट लेकर आती थी जो उसको बहुत ही पसंद थी। लेकिन यह जो चॉकलेट है लेखिका को हफ्ता क्या होता है? 7 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, यानी हमारा सप्ताह जिसमें 7 दिन होते हैं। 7 दिनों में से लेखिका को केवल 1 दिन चॉकलेट और टॉफी खाने के लिए जो है मिलता था। उस 1 दिन में वह टॉफी खाती, चॉकलेट खाती। देखिए लेखिका जो है ऐसा नहीं है कि दुकान से जो है चॉकलेट लेकर आई और लाते ही उसको खा गई। नहीं, लेखिका चॉकलेट लेकर आती और उसको जो है छुपा कर रख देती। जैसे ही उसको चॉकलेट खाने की इच्छा होती वो उसी समय चॉकलेट निकालती और खा जाती। क्यों? क्योंकि हफ्ते में चॉकलेट केवल 1 दिन मिलनी है, इसलिए उसको खूब मजे लेकर जो है खाती थी। इसके बाद यदि हम बात करें फलों की, तो लेखिका को शिमला का काफल, लेखिका को शिमला का काफल, काफल क्या होता है बेटा? काफल होता है एक पहाड़ी फल। काफल क्या होता है? एक पहाड़ी फल। लेखिका को यह पहाड़ी फल जो है खाना बहुत ही पसंद था, जो लाल रंग का भी हो सकता था, गुलाबी रंग का भी हो सकता था। इसके साथ साथ लेखिका को रस भरी कसमल इत्यादि खाना भी जो है बहुत ही पसंद था। लेखिका चेस्टनट, लेखिका जो है चेस्टनट, लेखिका को चेस्टनट खाना भी जो है बहुत ही पसंद था। चेस्टनट जो होता है वो भी एक प्रकार का भूरे रंग का फल होता है, जिसको लेखिका पहले आग के अंदर पकाती थी, फिर उसके छिलके उतारती थी और फिर उसको खाती थी। लेखिका पहले उस चेस्टनट के छिलके उतारती है, फिर उसको मजे लेकर जो है खाती है। इस प्रकार से लेखिका को अनेक प्रकार के फल जो है खाना पसंद था, जिनको बड़े ही मजे लेकर वो खाते। उसके बाद यदि बात करें तो उस समय एक गाना बहुत ही
चर्चा में था, चने जोर गरम, चने जोर गरम। यानी लेखिका जो है इसी गाने की उसमें यानी लेखिका इस गाने को गुनगुनाती भी रहती थी और इसके साथ लेखिका जो है चने भी खाती थी। लेखिका चने का वर्णन करते हुए कहती है कि पहले जो है पुराने कागजों से, पुराने कागज जिसको हम रद्दी बोलते हैं, उससे जो है चने बेचने वाला एक पुड़िया बनाता था, पुड़िया बनाता था जो नीचे से तिरछी और ऊपर से खुली हुई होती थी। नीचे से जैसे कोन होता है, कोन की तरह जो है पुड़िया बनाई जाती थी और उसमें जो है चने डाले जाते थे। उनके ऊपर जो है अपनी इच्छा अनुसार नमक जो है बुरका जाता, बुरका मीन्स क्या है छिड़का जाता है। यानी जैसे हम सब्जी खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, हमें सब्जी या फ्रूट का जितना भी टेस्ट लेना होता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम उस पे नमक या मिर्च डाल देते हैं। उसी प्रकार लेखिका, और जैसे लेखिका जो है गिरजाघर घूमते घूमते उसके जो चने हैं वो खत्म हो जाते हैं। यदि हम बात करें तो उस समय का जो शिमला का प्राकृतिक सौंदर्य था वो भी अद्भुत था। शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि वहां शिमला के रिज पर घूमना उसे बहुत ही अच्छा लगता था। वह जब अपने ननिहाल जाती थी और ननिहाल जाकर घोड़ों की सवारी करती थी। घोड़े जो है ननिहाल मीन्स होता है नाने का घर। घोड़े जो है बहुत ही हष्ट पुष्ट और सुंदर होते थे, वो उनकी सवारी करती थी। शिमला के रिज के साथ ही लगता हुआ झाकू का पहाड़ और चर्च के अंदर बजती हुई घंटियां बहुत ही अच्छी लगती थी। ऐसा लगता था मानो स्वयं यीशु में ईसा मसीह उसको यह संदेश दे रहे। फिर लेखिका जो है शाम होते वहां के शहर का वर्णन करते हुए कहती है कि जैसे ही शाम हो जाती, शाम होते ही शहर के अंदर जो चारों तरफ रोशनी हो जाती और आकाश के अंदर जो है टिमटिमाते हुए तारे जो है उसको अपनी तरफ जो है मानो आकर्षित कर रही है। उसके बाद लेखिका जो है आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर वो देखती है कालका ट्रेन का मॉडल, यानी एक दुकान पर कालका ट्रेन का बना हुआ मॉडल जो है, नमूना जो है रखा गया है और उसके पटरी लगे हुए खंभे उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और वो इसको आज तक भी जो है नहीं भूल पाई। उसको ऐसा यानी लेखिका कहती है कि यह जो कालका ट्रेन का मॉडल है, यानी जो कालका ट्रेन उस समय की थी वो सबसे तेज रफ्तार की दौड़ने वाली उस समय की जो है गाड़ी थी। फिर लेखिका कहती है कि आकाश के अंदर यानी कभी कभी जो है आकाश में हवाई जहाज भी जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उस समय आकाश में हवाई जहाज का जो है उड़ना एक बड़े पक्षी के समान जो है माना जाता था। जैसे कोई बड़ा पक्षी होता है उसी प्रकार ही आकाश के अंदर वो हवाई जहाज जो है उड़ रहे होते। फिर लेखिका ने देखा पास में ही एक चश्मे की दुकान। लेखिका उस चश्मे की दुकान को कभी भी नहीं भूल पाई और चश्मे की दुकान को जो है क्यों नहीं भूल पाई, क्योंकि लेखिका को सबसे पहले जो चश्मा लगा था उसी दुकान से लगा था। उस दुकान का जो डॉक्टर था वो अंग्रेज था। उस समय
चश्मा लगाना अटपटा माना जाता था, लेकिन सभी जैसे ही किसी को चश्मा लगाए हुए देखते, वो एक अजीब महसूस होता, उसका मजाक बनाया जाता। लेखिका को भी पहले यह चश्मा जो है अजीब लगा, लेकिन फिर जो है उसको इस चश्मे की आदत हो गई। यह जो चश्मा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि कुछ समय बाद यह चश्मा जो है उतर जाएगा, लेकिन लेखिका के स्वयं के दोषों के कारण यह चश्मा जो है नहीं उतर पाया। क्यों नहीं उतर पाया? क्योंकि जो लेखिका थी वो दिन की रोशनी को छोड़कर रात के अंधेरे में लैंप की रोशनी में पड़ती थी, जिसके कारण उसकी आंखें दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई और उसके जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ता है। उसका चचेरा भाई मीन्स चाचे का लड़का, उसका जो है मजाक बनाता था, उसको लंगूर लंगूर कहकर जो है पुकारता। एक बार की घटना है, उसका भाई जो है घर पर आता है और उसको चिढ़ाने लगता है, उसको लंगूर लंगूर के जैसे जो है कहता है। फिर जो है वो उसको चाय पिलाती है और उसको घर पर भेजती है। तभी लेखिका जो है आईने के सामने जाती है और अपना चेहरा देखती है, खूब हंसती है, अपना चेहरा देखकर खूब हंसती है और वो कहती है कि लंगूर लंगूर। फिर कहती है नहीं नहीं, फिर कहती है हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, और हाँ हाँ मीन्स क्या है? पहले कहती है कि हाँ मैं एक लंगूर के समान दिखाई दे रही हूं, यानी एक लंगूर बंदर के समान दिखाई दे रही हूं। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं बंदर नहीं हूं। फिर जो है उसको आती है अपने छोटे भाई की टोपी याद। जब वो अपने छोटे भाई की टोपी यानी टोपा जो उड़ती थी तो उसे अपना चेहरा भरा हुआ महसूस होता था। लेकिन आज भी वो शिमला में है, शिमला में रहते हुए उसके पास अनेक प्रकार की रंग बिरंगी टोपियां हैं, जिन्हें वह सहज सहल और सुविधे रूप से जो है पहनती है। देखिए सहज, सहज मीनिंग क्या होता है? सहज मीनिंग होता है आसान, यानी उस टोपियों को वो आसान तरीके से पहनती है। फिर क्या करती है? वो सहल होता है सुविधाजनक, उन टोपियों को वो सुविधाजनक, यानी जो टोपियां हैं उसको सुविधाजनक महसूस हो रही है। और सुविधे मीन्स उन टोपियों को ओढ़कर उसे आराम महसूस हो रहा है, यानी आराम दे। ये था बच्चों हमारा आज का पाठ 55 जो कृष्णा सोबती द्वारा रचित था। आशा है कि आपको जो है यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आपने इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं वो अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, लिखने हैं, और कल जो है हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, उसके अंदर हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।